ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपके पास कुछ स्टेट्स हैं और हर स्टेट में आप दो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस तरह अभी ये जो करंटली आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आप 5 से 6 पे जाएं तो इमीडिएटली तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, क्योंकि आपको दरवाज़ा नहीं मिला, एग्ज़िट नहीं मिला। तो इमीडिएट फ़ायदा तो हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस टॉप व्यू को देखने से हमें ये लग रहा है कि अगर इसी डायरेक्शन में ये बंदा चलता रहे ना तो उसको दरवाज़ा मिल जाएगा। इमीडिएट रिवॉर्ड तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर रिवॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रॉब्लम को मॉडल करना चाहते हैं वो हमें इस तरह मॉडल करना पड़ेगा कि हम दोनों बातों को मद्देनज़र रखें कि अभी इंस्टेंटली क्या फ़ायदा हुआ और मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होगा। तो दोनों चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारी सक्सेस। तो इनिशियली जब हम प्रॉब्लम पहली दफ़ा हमने देखी, एक नई प्रॉब्लम हमने देखी, तो फ़र्ज़ करें आप पोजीशन 5 पे थे और आप 6 पे गए, तो 6 पे इमीडिएट रिवॉर्ड आपको क्या मिला? क्या दरवाज़ा मिल गया आपको? नो सर। इमीडिएटली नहीं मिला दरवाज़ा। अच्छा, तो अभी अभी तो पहली दफ़ा हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं ना। ये एजेंट जो है ये पहली दफ़ा इस प्रॉब्लम को इसने एक अटेम्प्ट किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अभी शुरू किया है इसने अपनी जो भी एफर्ट है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। उसने एक स्टेप लिया और उसको इमीडिएटली दरवाज़ा नहीं नज़र आया, तो इमीडिएट रिवॉर्ड ज़ीरो है। अच्छा, अब हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर ये बंदा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मर्तबा ट्राई करे सॉल्व करने की, तो हो सकता है कि कभी ये पोजीशन 6 पे भी पहुंचेगा। इट इज़ पॉसिबल कि ये कभी पोजीशन 6 पे भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये पोजीशन 6 पे कभी ना कभार तो पहुंचेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर वो पोजीशन 6 पे पहुंचा हुआ है तो वो दो एक्शंस कर सकता है पोजीशन 6 पे। वो 5 पे जा सकता है या 7 पे जा सकता है। ये दोनों वो काम कर सकता है। एक्शन किए बगैर उसको नहीं पता चलेगा कि रिवॉर्ड क्या है। आपको तो ये इधर से प्रॉब्लम टॉप व्यू नज़र आ रहा है ना कि 6 पे है तो 7 पे चला जाना चाहिए उसको, लेकिन उसको नहीं पता। वो जब एक्शन करेगा, वो राइट का एक्शन करेगा, तो उसको गेट मिलेगा, दरवाज़ा मिलेगा। तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि उसने बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। ऐसा एक वक्त ऐसा आया कि वो पोजीशन 6 पे था और उसने ठीक फैसला भी कर लिया, मतलब ही वेंट राइट। बहुत दफ़ा जब उसने अटैम्प्ट किया होगा तो एक दफ़ा ये भी ट्राई कर लेगा, क्योंकि बाकी सारी अटैम्प्ट्स में भी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हो सकता है वो कहे कि अच्छा मैं 6 पे हूँ तो मैं राइट जाके देख लेता हूँ। तो जैसे ही वो राइट पे जाएगा ना तो उसको ही विल फिगर आउट कि जब मैं 6 पे हूँगा ना तो मुझे 7 पे जाना चाहिए। तो ये चीज़ वो सीख जाएगा बहुत ज़्यादा दफ़ा करने से। तो हम आप राइट साइड पे टेबल देखें ना कि पहले ये टेबल जो थे ना वो सारे जो है ना इस पूरी 10 स्टेट्स थी और ये सारी वैल्यूज ज़ीरो थी फर्ज कर लें। और ये जो कॉलम्स हैं ये पॉसिबल एक्शंस हैं। तो हमें किसी ने बता दिया है कि भाई ये आप एक्शंस कर सकते हैं और ये पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, जो कि अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वीडियो गेम वाली, तो या अगर आप फ़र्ज़ करें वीडियो गेम नहीं तो आप ड्राइविंग की एग्जांपल ले लो। एक रोबोट है, वो ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो क्या एक्शन कर सकता है एक ड्राइवर?
स्टीयरिंग को लेफ्ट कर देगा, राइट कर देगा, गियर चेंज कर देगा, ब्रेक लगा देगा, एक्सेलरेटर पुश कर देगा। यही कुछ एक्शंस है ना जो कि आप कर सकते हैं अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एक्शंस जो हैं वो तो हमें पता ही होते हैं, हमारे जो भी लिमिटेड एक्शंस होते हैं। जो ड्राइविंग वाली एग्जांपल है उसमें हमारी स्टेट्स क्या होंगी ये बताएं आप। एक्शंस तो चलें जो भी लिमिटेड हैं। सर लेफ्ट राइट के साथ हमारे गियर की स्टेट्स भी आ जाएंगी कि गियर इस वक्त पहले गियर में, दूसरे में, तीसरे में, और इस वक्त क्या एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है या फिर इस वक्त ब्रेक प्रेस है। ये तो एक्शंस हो गए, स्टेट क्या हुई? सर गाड़ी की मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। हाँ, ये गाड़ी की मोशन तो आप समझ लें कि रिवॉर्ड हो गया ना। गाड़ी अगर मंजिल की जानिब बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिवॉर्ड, और अगर आप रुक खड़े हुए हैं कहीं जा ही नहीं रहे तो बल्कि पीछे जाना शुरू हो गए हैं तो नेगेटिव रिवॉर्ड। तो गाड़ी की मोशन को तो मेरे ज़हन में तो रिवॉर्ड आता है। अगर वाकई आपको मोशन महसूस होती है तो यू कैन कंसिडर इट एज अ रिवॉर्ड। मेरा ख्याल है स्टेट वो होगी जो ड्राइवर को नज़र आ रहा है सामने कि मैंने क्या किया और क्या हुआ। मसलन मैं अगर देखता हूँ जो करंट स्टेट वो ये है कि गाड़ी जो है वो इट्स हेडिंग टुवर्ड्स एन ऑब्स्टिकल, तो मुझे राइट जाना है, मतलब मुझे अवॉइड करना है ऑब्स्टिकल। और अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो फिर तो मैं जिस तरह मर्जी जाऊँ। और अगर कोई डायनामिक ऑब्स्टिकल है तो मैंने उसको अपने जहन अपने उसको उसको अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना है, ये चीज़ मेरे सामने आ सकती है। तो इससे जो हमें बात समझ में आ रही है ना वो ये आ रही है कि एक्शंस हमारे लिमिटेड होते हैं और जो हमारी स्टेट्स होती हैं ना वो बहुत सारी हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह आप एग्जांपल ले लें स्टेट्स की। आप चेस खेल रहे हैं, वो जो आपके पीसेस भी बोर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं और आपके ओपोनेंट के भी पीसेस बोर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितनी तरह की गेम की स्टेट हो सकती है? सर इनफाइनाइट कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ऑलमोस्ट। इनफाइनाइट तो खैर नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा होंगी मेरा ख्याल है। आप टिक टैक टो की एग्जांपल ले लें ना, तो अगर टिक टैक टो की एग्जांपल लें, ये जो ज़ीरो काटा वाली है गेम, उसमें कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं? सर 9 बॉक्सेस होते हैं तो स्टेट्स, सर स्टेट्स में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टेट करंट स्टेट की बात हो रही है या फिर एक्शन क्या पॉसिबल है। देखें, ये देखें, अभी ये गेम शुरू हुई ना तो प्लेयर 1 ग्रीन है, तो प्लेयर 1 इन 9 के 9 डब्बों में से किसी भी डब्बे पे स्टार्ट कर सकता है। राइट सर। ठीक है, एक स्टेट ये हो सकती है, तो 9 स्टेट्स हो सकती हैं जिसमें गेम स्टार्ट हो सकती है, 1 से लेके 9 तक। सर जब स्टेट ये होगी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कोई भी बॉक्स लेते हैं, 3 स्टेट हो सकती हैं कि अब या वो वेकेंट हो या उसके ऊपर क्रॉस हो या फिर उसके अंदर सर्कल हो, तो ये चीज़ नहीं होगी। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ स्टेट में। देखें, हम इस तरह कर लेना कि आपने खेलना है ज़ीरो काटा, तो आप स्टार्ट हुए तो आप पहली बारी करते हैं तो आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ना। यस सर। टॉप लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया तो वो एक स्टेट होगी, ये मैं यहाँ बना देता हूँ स्टेट। ठीक है, ये आप एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने टॉप लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया। एक स्टेट ये हो सकती है कि आपने सेंटर वाले को सिलेक्ट कर लिया। एक स्टेट ये हो सकती है कि आपने बॉटम राइट को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं जिसमें गेम स्टार्ट हो सकती है? कितने तरीके हैं जिससे गेम स्टार्ट हो सकती है? 9। 9। ठीक है, ये 9 पॉसिबिलिटीज आ गई, तो ये 9 स्टेट्स हो सकती हैं गेम की। अच्छा, फिर दूसरे बंदे की बारी आई, तो डिपेंडिंग के पहले बंदे ने कौन सी बारी की थी, दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइसेस होती हैं? 8।
8 चॉइसेस होती हैं बंदे के पास, ठीक है। तो हर ये देखें, पहले बंदे ने पहली इन 9 में से किसी तरह भी गेम खेल सकता है, और दूसरा बंदा उनमें से 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके पास। तो एक बारी आपकी और एक बारी मेरी के बाद, एक प्लेयर 1 की बारी होगी और एक प्लेयर 2 की बारी होगी, तो कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं एट द एंड ऑफ सेकंड टर्न? 7 दूसरी कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं टोटल? 7 हो गई क्योंकि 2 ऑप्शन तो नहीं, ये देखें ना, ये गिने, पहली हो गई 9 और हर एक के लिए 8, तो 9 into 8, मैं 72 टाइप्स की तस्वीरें बनाकर आपको दिखा सकता हूँ। पहला प्लेयर कोई भी बारी कर सकता है और दूसरा प्लेयर कोई भी बारी कर सकता है। इसका मतलब है कि इस तरह की जो है ना, मैं आपको इस तरह की ना 72 तस्वीरें बनाकर दिखा सकता हूँ। इज इट ट्रू और नॉट? यस सर। तो ये है ना गेम की स्टेट, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, अब आप तीसरी बारी डाल दें, तीसरे बंदे के पास क्या चॉइस होती है? कितनी हो गई? अब प्लेयर 1 की बारी आ गई ना दोबारा, तो वो कोई डब्बा सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ऐसी तस्वीर बनाकर दिखाएं जिसमें प्लेयर 1 ने 2 बारियां की हों और प्लेयर 2 ने 1 बारी की हो, तो ऐसी कितनी मुख्तलिफ तस्वीरें आप मुझे बनाकर दिखा सकते हैं? कर लें, जल्दी से कर लें। सर 504। वो आपने कैसे कैलकुलेट किया? हाँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल जो है, ये जो है टिक टैक टो या ज़ीरो काटा। अब आप इमेजिन करें जो चेस का बोर्ड है, उस पे कितने डब्बे होते हैं चेस के बोर्ड पे? 10 क्रॉस 10 होता है एटलीस्ट 100 होंगे तो चाहिए। हाँ, तो मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो आई थिंक सो 50 प्लेयर 1 कैन मूव मेक वन ऑफ 54 मूव्स। मुझे नहीं पता, वो इस पीस, पहले वाले पीस को मूव कर दे, दूसरे को कर दे, तीसरे को कर दे, चौथे को कर दे, पता नहीं, इस तरह करके मुझे कहीं लिखा हुआ था कि 54 मूव्स होती हैं। टिक टैक टो में पहले प्लेयर के पास कितनी थी? 9। और चेस में कितनी हो गई? 54। तो अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे जो हमने टिक टैक टो को किया कि 54 इंटू 53 इंटू समथिंग करते 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 पता नहीं कितनी, लेट से 20 बारियों के बाद गेम ख़त्म होती है, तो पता नहीं क्या यहाँ पे नंबर हो जाएगा, 34 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें ना ज़रा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा ये नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर होगा ना। दिस नंबर विल बी अ बिग नंबर। तो ये हो गया आपका चेस वाली गेम। अब हम सर इतनी स्टेट्स हम स्टोर किधर करेंगे? आई मीन इतनी सारी मेमोरी हमें चाहिए होगी अगर हमें इतनी सारी स्टेट्स स्टोर करनी है। हाँ, ये आप फंस गए ना। देखिए, हम टेबल बनाने चले थे, तो यहाँ पे तो बड़े आराम से टेबल बन गया था ना, 10 ही स्टेट्स हो सकती थी। तो अब जो है ये सिचुएशन आ गई कि कितनी ज़्यादा स्टेट्स पॉसिबल हैं। अच्छा, आप अगर बारी करते हैं और आप अपने ओपोनेंट का पीस किल कर देते हैं तो पॉजिटिव रिवॉर्ड, और अगर आपका पीस कैप्चर हो जाता है तो नेगेटिव रिवॉर्ड। और ज़रूरी नहीं है कि हर हर बारी पर आपका पीस कैप्चर हो या आपको कुछ मिल जाए तो ज़ीरो रिवॉर्ड, ठीक है।
और एक मूव आप करेंगे तो उसके बाद आपको चेक हो जाएगा, तो वो फिर बहुत नेगेटिव रिवॉर्ड। या आप एक मूव करेंगे तो आप चेक मेट कर देंगे अपने ओपोनेंट को, तो बहुत पॉजिटिव रिवॉर्ड। तो कुछ मूव्स इनमें ऐसी होंगी विच विल गिव यू अ वेरी बिग पॉजिटिव रिवॉर्ड एंड वेरी बिग नेगेटिव रिवॉर्ड, एंड मोस्ट ऑफ द मूव्स विल बी कि कुछ भी नहीं पता चलेगा, जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने बीच में कोई हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ थी, उनमें से मैंने एक एक्शन किया एक्शन, तो हाउ विल आई फिगर आउट के ये वाला एक्शन मुझे करना चाहिए, ऑल्दो कि मुझे इमीडिएट रिवॉर्ड ज़ीरो मिल रहा है इसका। क्योंकि बहुत सारी मूव्स तो ऐसी हैं ना कि कुछ भी नहीं होगा, आपने बारी की, ओपोनेंट ने बारी की, ना आपका पीस कैप्चर हुआ ना उसका कैप्चर हुआ, तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होगा उस मूव का? 0। जो ज़ीरो होगा। ऐसी बहुत सारी मूव्स होंगी जिनके रिवॉर्ड ज़ीरो होते हैं, लेकिन वही बुनियाद बनेंगी आपके जीतने की या हारने की। तो फिर फाइनली जब जाकर आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप गेम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, तो उस वो जो मूव आपने की होगी उसमें तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये बहुत सारी मूव्स में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जो चैलेंज है वो ये है कि वो वाली मूव, ये जो हम बीच में नो रिवॉर्ड वाली मूव्स कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि ये हमारे लिए अच्छी हैं कि बुरी हैं? एक चैलेंज ये है हमारे लिए। दूसरा चैलेंज आप ही ने बता दिया कि इतनी ज़्यादा मूव्स हैं, तो अगर टेबल बनाया जाए तो वो टेबल में तो पता नहीं कितनी मेमोरी चाहिए होगी हमें, और फिर कोई एल्गोरिदम भी होना चाहिए ना जो कनेक्ट करे एक एक्शन को करंट रिवॉर्ड को फ्यूचर रिवॉर्ड से। तो एक चैलेंज हमारा वो है। और अभी आप इमेज की एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हम वो ले रहे थे जिसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं। आप इमेजिन करें ना, आपका एक इमेज है जिसका साइज़ है 1000 उसकी विड्थ है और 1000 ही हाइट है, लेट्स से। तो कितने पिक्सल्स पॉसिबल हैं? कितने टोटल पिक्सल्स हैं? सर 10 to the power 6। अच्छा, अब ये देखें ना कि ये तो पिक्सल्स, ये तो हो गए 10⁶ पिक्सल्स हो गए ना सिर्फ। अच्छा, अब आप मुझे स्टेट्स बताएं, एक इमेज कितने तरीके से हो सकता है? ये पिक्सल रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये ब्लैक भी हो सकता है, ये साथ वाला पिक्सल भी रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो हर पिक्सल के लिए 3 चॉइसेस, अगले पिक्सल के लिए 3 चॉइसेस, अगर 3 ही कलर हैं, अगले पिक्सल के लिए 3 चॉइसेस, और इतने कितने पिक्सल हैं? इस तरह के कितने पिक्सल हैं? 10⁶। हाँ, और अब ज़रा मल्टीप्लाई करें ना ज़रा इसको, तो ये कितना बड़ा नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि कितनी मुख्तलिफ तरह की इमेजेस हमारे सामने आ सकती हैं। सर हम फैक्टोरियल क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें इस केस में मुझे लगता है हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो फर्स्ट पिक्सल है उसका क्या कलर है या उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन अगर हमें नहीं पता फिर तो हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे ना, तो हमें फैक्टोरियल नहीं लेंगे 10 to the power 6 का। नहीं, एक 10⁶ तो टोटल पिक्सल्स है ना। अभी हम एक पिक्सल की बात कर रहे हैं, एक पिक्सल के कितने कलर हो सकते हैं? तो पहले 3 फर्ज करें, हमने डिसाइड कर लिया कि 3 ही कलर होंगे, तो पहले पिक्सल के 3 कलर हो सकते हैं, दूसरे पिक्सल के 3 कलर हो सकते हैं, तीसरे पिक्सल के 3 कलर हो सकते हैं। तो फिर हम ये पता चलाना चाहते हैं कि कितनी तरह के इमेजेस हो सकते हैं हमारे पास। तो हम ये 3 × 3 × 3, तो बेसिकली ये है कि फ़र्ज़ करें मैं एज अ ह्यूमन आई एम ड्राइविंग, लेट्स से कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और ये मेरा व्यू है, ये मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन है, थोड़ी बुरी बन गई नज़र आती होगी गाड़ी, या मेरी विंड स्क्रीन होती है, ये मेरा स्टीयरिंग होता है, और आगे ना मुझे कोई सीन नज़र आ रहा होता है, कुछ कंफ्यूजन करके। तो ये बेसिकली मेरे लिए ना एक इमेज बन रहा होता है। दिस इमेज इज़ बीइंग फॉर्म, ये इमेज में यहाँ पे कोई बंदा होगा, यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल होगा, यहाँ पे कोई और गाड़ी होगी, तो वो बहुत सारे इमेजेस बन सकते हैं।
तो इमेजेस बहुत सारे बन सकते हैं और फिर मैं कोई लिमिटेड एक्शंस में से एक्शन परफॉर्म करूँगा तो होगा क्या। तो करंट स्टेट है, लेट से कोई करंट स्टेट का मतलब है करंट इमेज जो मुझे नज़र आ रहा है, और मैं लिमिट जो भी मेरे एक्शंस हैं उनमें से कोई एक एक्शन में परफॉर्म करता हूँ तो मेरी जो एक्शन में परफॉर्म करता हूँ मुझे कोई रिवॉर्ड भी मिलता है। गाड़ी आगे चली गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी रुकी रही तो मैं अफसरदा इतना नहीं होऊंगा, लेकिन गाड़ी अगर पीछे चली गई तो मैं परेशान होऊंगा। तो क्या होगा, एक करंट स्टेट ये है जो मुझे सीन नज़र आ रहा है, और मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया लिमिटेड, तो उससे हुआ ये कि मुझे कोई रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड ज़ीरो भी हो सकता है, रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और रिवॉर्ड नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने डिसाइड करना है, मतलब मुझे रिवॉर्ड पता है, एक्सीडेंट बहुत नेगेटिव रिवॉर्ड होगा, कोई मोशन ना होना ज़ीरो रिवॉर्ड कर लें आप, पीछे जाना भी नेगेटिव रिवॉर्ड होगा, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होगा जितना एक्सीडेंट नेगेटिव हो सकता है। और अगर विदाउट हिटिंग समवन अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो वो पॉजिटिव रिवॉर्ड हो जाएगा। सर तो लेकिन सर रिवॉर्ड हमारे डिलेड होंगे। पहले आप जब पहले गियर लगाएंगे, हैंड ब्रेक करें, हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, पहले गियर लगाएंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे, तब जाके गाड़ी होगी। तो आपने पहले गियर लगाया लेकिन गाड़ी नहीं चली तो फायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो मेरा जो है क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो रिवॉर्ड ज़ीरो। मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया और मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर तो हम कब जाके हम फिगर आउट करेंगे कि क्या ये चीज़ डुएबल है या नहीं। अगर उसी तरह कॉम्बिनेशन हम करते रहें लेकिन हैंड ब्रेक खींच के रखें तो फिर तो वो महीने लग जाए तब भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। या हाँ फिर नहीं अगर जाएगी। किसी तरीके से लेट्स एनवायरनमेंट जिस आप एनवायरनमेंट में उस एनवायरनमेंट में पॉसिबल है आपको किसी तरीके से रिवॉर्ड लेना पॉजिटिव, तो फिर क्या करेंगे हम। अब ये सारे सवालों का जवाब अभी हम तलाश कर लेते हैं। अभी जो करंट में बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। तो इतनी ज़्यादा, मतलब तभी स्टेट्स इतनी ज़्यादा हैं तो ही जिस काम में स्टेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं वही काम मुश्किल होता है। अगर तो दो ही एक्शन हो ना या तीन एक्शन हो फिर तो काम आसान है, आप सीख जाएंगे फ़ौरन। पहला एक्शन किया, दूसरा किया और तीसरा किया तो पता चल गया। ये तो हो गए आसान, जो कुछ ही वो वाले काम हो गए जो आपको कम प्रैक्टिस पे आप सीख जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो वो कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आपको जो है बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल है, तो उसमें फिर आपको वक्त लगता है ये पता चलाने में कि क्या करेंगे तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। यस सर। अच्छा, तो अभी हमने जो चीज़ कंक्लूड की है ना वो ये की है कि ये जो टेबल है ना ये बहुत बड़ा हो सकता है, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं कि आपने कुछ किया और आपको पता भी नहीं चला कि कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये टेबल ज़ीरो ही रहेगा। आप किसी स्टेट में थे, आपने रैंडमली कोई एक्शन किया और इमीडिएटली आपको कुछ पता भी नहीं चला, तो आपके कोई इल्म में इजाफा नहीं हुआ, तो ये टेबल ज़ीरो ही रहेगा। एक बहुत बड़ा टेबल है, आप कुछ कर भी रहे हैं और टेबल अपडेट भी नहीं हो रहा, तो ये चैलेंज है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, एक बात हमने ये समझ ली कि टेबल बड़ा है और टेबल के अपडेट होने में कुछ चैलेंज है। अगर हम ये काम बार बार करते रहें तो हो सकता है कि हम ये जितना बड़ा भी टेबल हो उसको हम एक्सप्लोर करने में कामयाब हो जाए। ये इस वजह से हम बहुत दफ़ा करेंगे, बहुत दफ़ा ट्राई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई एक्शन हम करेंगे तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो उस बहुत बड़े टेबल में से एक वैल्यू अपडेट हो जाएगी।
ठीक है, उस बहुत बड़े टेबल में से कोई वैल्यू एक अपडेट हो जाएगी। तो अब जो हमने ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें ये है कि एक हमें इमीडिएट फ़ायदा होता है और एक हमें मुस्तकबिल में फ़ायदा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम जीते थे तो हमने कुछ शुरू में एक्शंस किए थे, उस वक्त हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कोई एल्गोरिदम ऐसा हो जो बाद में मुस्तकबिल में जो हमने एक्शंस किए जिनसे हमें फ़ायदा हो, उनको कनेक्ट करके हमें बता दे शुरू वाले के एक्शंस के साथ। तो अगर ऐसा हम कर लेंगे तो, और अगर हम बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये एक दिन टेबल भरा जाएगा। तो जब ये टेबल भर जाएगा तो फिर इसका मतलब है हमें उसके ला देंगे। डू यू एग्री विद दिस थिंग? टेबल भर ठीक है, तो हमारे सोचने का तरीका ये होगा कि किसी भी वक्त जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करने लगेंगे ना, तो हम एक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि अभी क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, और फिर जिस स्टेट में हम आ जाएंगे, अगर हम कभी उसमें पहले आए थे कभी, तो तब जो एक्शंस किए थे हमने उनको जाकर ऑब्जर्व करेंगे, अगर कभी आए हों पहले। अगर तो उनमें से कोई भी एक्शन ऐसा है ना जिससे मुझे रिवॉर्ड बढ़ता है, तो मैं ये अपने करंट एक्शन का रिवॉर्ड बढ़ा दूंगा। मैं एक एक्शन करूंगा, इमीडिएट रिवॉर्ड देखूंगा मिला है कि नहीं मिला, चले नहीं मिला फर्ज कर, मैं ये देखूंगा चले कोई बात नहीं, जिस जगह मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे कभी मैं पहले आया था, मेरी ज़िंदगी का कोई तजर्बा है, ये हालात मैंने पहले देखे हैं। अगर मैंने देखे हैं तो इस हालात में मैंने कुछ एक्शंस किए होंगे, उनमें मुझे कोई फ़ायदा हुआ था। अगर तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ था तो मैं करंट जो एक्शन है इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो जो मेरा रिवॉर्ड होगा ना, एक होगा करंट रिवॉर्ड और एक ये जो मैं देखूंगा कि चले अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं हुआ, क्या बाद में फ़ायदा हुआ था। तो ये दो रिवॉर्ड्स को जमा करके मैं इस टेबल को अपडेट करूंगा। तो ये जो दो रिवॉर्ड्स को जमा करके टेबल अपडेट हो रहा है ना, ये कनेक्ट कर रहा है फ्यूचर रिवॉर्ड को करंट रिवॉर्ड के साथ। सर सर फॉर एग्जांपल हम एक राइट एक्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम इन केस हम सीरीज ऑफ एक्शन कर रहे हैं, पहले एक राइट एक्शन करते हैं, फिर रॉन्ग करते हैं, फिर राइट करते हैं, फिर रॉन्ग करते हैं। तो उस राइट और हिसाब से लेफ्ट कह रहे हैं आप? यस सर, तो पहले हम यानी कि दो स्टेप्स राइट चले गए, फिर हम उसके बाद एक स्टेप लेफ्ट चले गए, उसके बाद ठीक फिर है। एक राइट हुए। तो सर इस तरह तो वी आर ऑसिलेटिंग, हम कहीं पहुंच नहीं रहे। तो टेबल अपडेट कैसे होगा, क्योंकि आपने एक राइट डिसीजन लिया है, उसके बाद आप दो रॉन्ग ले लें, बाद में जब आप जाके देखेंगे तो देखिए, आप क्या। बात आपका मैं थोड़ा आपको बताना है कि राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं इस प्रॉब्लम में। एक एक्शन राइट है और एक एक्शन लेफ्ट है। यस ठीक है, तो आप जो ये कह रहे हैं एक एक्शन हुआ है जिसका आपको फ़ायदा होना था और एक एक्शन है जिसका आपको फ़ायदा नहीं होना था। यस तो ठीक है, आप अगर हज़ारों मरतबा करेंगे तो कभी तो वो वक्त आएगा ना कि आपको या तो नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। यस सर। सर लेकिन हम यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और रिवॉर्ड आपको सीरीज ऑफ एक्शंस के बारे में के बाद मिल रहा है। आप 10 स्टेप्स लेते हैं, जैसे हमने पहले कहीं पढ़ा था कि 10 स्टेप्स के बाद जब जाके देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलता। 3 स्टेप्स के बाद आप के स्टेप्स कम करके आप ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। सर तो ये इसमें कहाँ कहाँ देखा था हमने? तो मैंने तो किसी प्रॉब्लम में ये नहीं बताया। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर सीरीज ऑफ एक्शंस के बाद आप कर रहे हैं तब तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि राइट पे क्या आपने कहीं कहाँ पे अपने सही एक्शन में कहाँ पे आप कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज हो।
चलिए हम ये सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम दोबारा, ये छोटे वाली, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये आई थिंक सो इट्स टाइम फॉर प्रेयर ब्रेक। मेरा ख्याल है टाइम हो गया, तो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। तो उसके बाद फिर हम आकर ये प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम जो कि डीप माइंड ने सॉल्व की।